इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि क्लास 11th की रेडॉक्स रिएक्शन जो है उनकी बैलेंसिंग कैसे होती है। सो आई होप कि आप सभी जानते होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होती है। दिस इज़ द रैंडम वीडियो जो मुझे लगा कि शायद बैलेंसिंग पे बनाना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है वो दो तरीके से होती है। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होती है और जो दूसरी मेथड होती है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11th का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो उसकी जो पहली मेथड है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उस मेथड से आज हम सीखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इस बैलेंसिंग वाले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि ये कंटेंट यूजफुल और हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। अभी हम देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स पढ़ेंगे हम, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो रूल्स ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में भी है, दूसरी रेफरेंस बुक्स में भी है। तो रूल्स जो है वो थोड़े ध्यान से पढ़ना ताकि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करें तब कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैंने ये रूल्स लिखे हैं, तो हम रूल्स को वन बाय वन पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो टू दी एक्चुअल इक्वेशन। तो पहले देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जो हमको क्वेश्चन में गिवन होती है, राइट। तो जो भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी है उसको सबसे पहले आप लिख लोगे, दैट इज द स्केलेटल इक्वेशन। प्रोडक्ट साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड क्या है और प्रोडक्ट साइड क्या है, वो उसको आपको लिख लेना है। Now the second point is indicate the oxidation number. This is oxidation number. Oxidation number on each atom and identify the element या atom भी बोल सकते हैं which undergoes change in oxidation number. तो सबसे पहले skeletal equation लिख ली, फिर हमको क्या करना है कि हर एक एटम को आइडेंटिफाई कर लेना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सबसे पहले सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई कर लेना। क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिएक्टेंट साइड, कौन सा एटम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और प्रोडक्ट साइड कौन सा एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। फिर रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड अगर ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएशन होता है, चेंज आता है, तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है उसी स्टेट में कि किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है प्रोडक्ट साइड में। जैसे रिएक्टेंट साइड अगर किसी का +2 है और उधर +4 हो गया तो बाय 2 नंबर 2 से वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे उनके ऊपर, सिंबल के ऊपर, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और प्रोडक्ट साइड क्या है। तो प्रोडक्ट साइड अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस एटम को आइडेंटिफाई कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द इंक्रीज, ये क्या है इंक्रीज, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। सेम चीज है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको इजी रहेगा कि आप देख पाओगे कि जब प्रोडक्ट साइड जा रहे हैं तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, कौन से एटम का, और कौन से एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इस रेडॉक्स रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इतनी चीजें हमको पता कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में बैलेंस ऑल द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन में मैग्नीज है, क्रोमियम है, ठीक है, आयरन है, तो इनको आपको सबसे पहले बैलेंस कर लेना है। उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या बैलेंस करना है, बैलेंस ऑल द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है उनको हमको बैलेंस कर लेना है। उसके बाद फाइनली क्या बैलेंस करना है, फाइनली बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय यूजिंग वाटर।
अब देखो, अगर हाइड्रोजन एक साइड दिया है या नहीं दिया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर्स को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, वाटर, और उस साइड ऐड करते हैं जहाँ जैसे लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड, अगर आपके पास ऑक्सीजन 4 है और प्रोडक्ट साइड कितने आपके पास 2 है, तो आपको प्रोडक्ट साइड 2 और ऐड करना है। तो आप प्रोडक्ट साइड या राइट हैंड साइड क्या ऐड करोगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब उधर अगर हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया तो इधर फिर आप क्या करोगे, H+ ऐड करोगे। बट उसका क्या रूल होता है कि अगर कोई रिएक्शन आयनिक हो तो आयनिक रिएक्शंस के लिए आयनिक रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम या बेसिक या न्यूट्रल की बात करते हैं, न्यूट्रल में वाटर ऐड कर रहा है। अगर एसिडिक होती है तो क्या करना है आपको, एसिडिक मीडियम में H+ आयन ऐड करना है जहां पर हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। जब आप एक साइड वाटर ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करोगे, H+ आयंस को ऐड करना है फॉर वॉट एवर द साइड डिफिशियंट इन हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है ना, वहाँ आपको H+ आयन ऐड करना है। फॉर द बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंसिंग करेंगे, वाटर के बाद OH- को हमको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द रूल्स टू राइट दिस इज द रूल टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो अभी हम देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। तो बच्चों अभी हम देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन है, तो स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, स्टेप नंबर 1 इज राइट द स्केलेटल इक्वेशन। तो हमने स्केलेटल इक्वेशन को लिख लिया है एंड स्केलेटल इक्वेशन इज व्हाट, मैग्नीशियम प्लस HNO3, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट N2O एंड H2O। ये एक्वस होता है, ये भी क्या है, एक्वस है। देन इट विल फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये गैस होती है और ये बनता है लिक्विड। इस इक्वेशन में वाटर दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम वाटर ऐड करते हैं टू बैलेंस दी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। स्केलेटल इक्वेशन हमने देख ली है, क्वेश्चन में जैसी दी हुई है। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि आप पर्टिकुलर एटम पर असाइन कर लीजिए कि उसका नंबर क्या है। ठीक है, नंबर असाइन करने के बाद में हम देख लेते हैं नंबर असाइन, ये 0 है, इधर क्या है, ये +2 है। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, +1 होता है किसका, हाइड्रोजन का, -2 होता है ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का अगर हम निकालें तो +5 होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है कैलकुलेशन करके निकालने वाली, उससे निकाल सकते हो। नाइट्रोजन इधर भी किस में है, +5 में, ऑक्सीजन -2 में है, ये किस में है, +1 में, और ये -2 और +1 एंड -2। तो ये हमारा काम हो गया सेकंड स्टेप का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम इसका, एक काम मैं निकाल लेती हूँ, इसका हम निकाल लेते हैं कि कैसे नाइट्रोजन का +5 आया। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल आपको HNO3 दिया हुआ है जिसका निकालना है, उसको आप मानोगे x, और इसका पता है, इसका भी पता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम एक ही है, इसका अपन ने x माना और प्लस लगाया, और ऑक्सीजन 3 एटम है, मल्टीप्लाई बाय -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है, =0 लगाते हैं, 1 × 1 प्लस x, 3 × 6 प्लस माइनस -6 = 0। ठीक है, x -6, ये +1 और -6 +1 -6, तो प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, ये 5 -5, तो x -5 = 0 और x कितना हो जाएगा, ये 5, वो भी प्लस का, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है। इधर भी सेम निकालोगे आप तो +5 आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का, जो आपने सीखा होगा निकालना। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 का काम हो गया। स्टेप नंबर 3 हम देख लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। दैट मीन्स किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है एंड किसका डिक्रीज हुआ है। सो लेट्स सी, मैग्नीशियम 0 है, इधर आकर मैग्नीशियम +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इंक्रीज बाय नंबर 2। जिसका इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। नाइट्रोजन आप यहाँ देखोगे तो सेम है, बट नाइट्रोजन को अगर हम यहाँ देखें तो +5 से ये हो गया +1,
मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज डिक्रीज बाय नंबर 4। प्लस 5 से 1 हो गया तो कितने नंबर से डिक्रीज हुआ है, 4 से। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज डिक्रीज बाय नंबर 4, मतलब इसका नाइट्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट स्टेप का काम हो गया कि किसका इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है और कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है। देखो, जिसका जितने नंबर से इंक्रीज होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर एक स्टेप जो हमने लिखा नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम एटम्स का। जिस नंबर का जिस एटम का जितने नंबर से इंक्रीज हुआ है और जिसका डिक्रीज हुआ है इसमें, मतलब इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में। ठीक है, और ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम मैग्नीशियम में, है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन या जिसका इंक्रीज हुआ है उसके नंबर का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैग्नीशियम 2 से इंक्रीज हुआ है और जो नाइट्रोजन है वो 4 से डिक्रीज हुआ है, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरीके से। तो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मैग्नीशियम वाले कंपाउंड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप वाला। तो जैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था, तो मैग्नीशियम को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मैग्नीशियम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा काम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में देखेंगे कि किस तरीके से हम जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एटम है उनको बैलेंस कर सकते हैं। मैग्नीशियम आप इधर देखोगे कितना है, 4 है। इधर कितना है मैग्नीशियम, 1 है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया आपका, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन अगर आप इधर देखोगे तो इधर कितना है, 2 नाइट्रोजन है। इधर अगर हम नाइट्रोजन को काउंट करें तो नाइट्रोजन इधर कितना है, 3 2 6, सॉरी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कितना है ये 2 और 4, तो 4 2 8 ऑक्सीजन, 4 2 8 नाइट्रोजन यहाँ है और 2 नाइट्रोजन यहाँ। तो टोटल नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं, 10। तो हम क्या करेंगे कि इधर भी 10 नाइट्रोजन करेंगे, तो अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए कि 10 नाइट्रोजन इधर भी हो गया, 4 2 8 नाइट्रोजन और 2 10 इधर भी हो गया। दोनों साइड मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया है। नाउ लेट्स सी ऑक्सीजन को हम देखते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है नहीं, और हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन को भी देखेंगे। तो आप देखो इधर इस साइड अगर हम देखें तो 10 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन। और अगर हम इस साइड आ जाएं, 10 हाइड्रोजन इस साइड है। अगर हम इस साइड आ जाएं तो आप देखिए कि 4 MgNO3, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है, 10 3 30। ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, 10 3 30। तो ऑक्सीजन कितना है इस साइड, 30 है, उसके अलावा कहीं ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, इस साइड अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो 3 2 6 या 4 2 8 एंड 8 3 24। तो 24 तो आपको इस कंपाउंड में मिलेंगे ऑक्सीजन, और एक यहाँ पर है 25, और फिर ये कितना है 25 और 26। तो मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, इस वाटर को, है ना। कितने हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5H2। तो अब देखो 4 2 8 8 3 24 25 एंड 5 कितना हो गया, 30। तो इधर भी कितना ऑक्सीजन हो गया, 30। हाइड्रोजन को देखो इधर 5 2 10, इधर भी कितना हो गया, 10 हो गया। सो हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। वाटर दिया था तो वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 4 Mg प्लस 10 क्या आ जाएगा, HNO3। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 मैग्नीशियम नाइट्रेट, 4 मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 4 ट्वाइस, और प्लस N2O प्लस क्या आ जाएगा, 5H2O, राइट। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बैलेंस। एक बार हम पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखी, फिर हमने नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए हर एटम पर, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। उसके बाद फिर हमने देखा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। हमने पर्टिकुलर नंबर से उन एटम्स को मल्टीप्लाई किया
उसके बाद हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा किसको बैलेंस किया, दूसरे एटम्स को, तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को बैलेंस किया। मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा था, उधर ज़्यादा हो रहा था, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर के नंबर्स बढ़ा के मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन थी। हम आयनिक इक्वेशन देख लेते हैं जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में होती है। सो गाइस देख लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन है जो एसिडिक मीडियम में हो रही है, और इस इक्वेशन में ये आयनिक इक्वेशन है। तो हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट, ये स्केलेटल इक्वेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे क्रोमियम। यहाँ पर क्रोमियम है +7 में, मैंने बता दिया था आपको कैसे निकालना है। तो Cr2O7 माइनस में निकालना, जिसका निकालना उसको x माना, और जो दिया है 7 एटम है, मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू कितना आएगा ये -2, और 2x 7 2 ज़ा 14 -14 इक्वल्स टू -2, जो चार्ज होता है उसको इस साइड पर इक्वल्स टू के उधर लिखते हैं। तो ये 2x इक्वल्स टू -2 + 14, ठीक है। तो -2 + 14 कितना हो जाएगा, -12। 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और साइन किसका आएगा, प्लस का, तो कितना होगा ये 12। फिर x इक्वल्स टू 12/2, तो कितना हो जाएगा ये 6, सॉरी कितना आएगा ये +6। तो क्रोमियम इधर +6 स्टेट में है। आप भी इसे निकाल कर देख लीजिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो। सल्फर को देखें तो जो ऑक्सीजन है इसको भी, सल्फर का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। इसको x माना, फिर +3 × -2 इक्वल्स टू -2, तो x + 3 2 ज़ा 6 ± -6 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 + 6, तो ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। तो ये +4 है, ये तो -2 ही है ऑक्सीजन, इधर +3 में है ये। और सल्फर को अगर हम देखें तो सल्फर यहाँ पर जो है वहाँ 3 थे, तो यहाँ पर ये 4 है। तो अगर आप इसको मानो x + 4 2 ज़ा 8 ± 8 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा ये -2 + 8, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू +6। तो यहाँ पर x +6 में है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो आपका सही निकल आएगा। अभी हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लिया है हमने। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद फिर से देख लेते हैं, स्केलेटल इक्वेशन लिखी, उसके बाद देखा कि क्रोमियम का +6 है, ऑक्सीजन -2, सल्फर यहाँ +4 है, वहाँ पर +6 है। तो क्लियर दिख रहा है कि क्रोमियम यहाँ से जब यहाँ गया, ठीक है, तो कितना हो गया, उसका डिक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज डिक्रीज बाय नंबर 3। कितने नंबर से डिक्रीज हुआ है, जिसका डिक्रीज होता है उसका रिडक्शन होता है। तो क्रोमियम का क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। और अगर आप सल्फर देखोगे तो यहाँ पर +4 था, यहाँ पर +6 हो गया, तो सल्फर ने इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, तो सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है उसका बाय 2। 2 नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है उसका, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है बाय 2 नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये तो हमने देख लिया कौन किसका इंक्रीज हुआ है, किसका डिक्रीज हुआ है, राइट। अभी हम देख लेते हैं कि जो क्रोमियम है और सल्फर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है, क्या वो बैलेंस है या नहीं है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि क्या बैलेंस है और क्या नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो रिडक्शन किसका हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है यहाँ पर बाय नंबर 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको शायद बताया था, ठीक है। तो क्रोमियम +3 है यहाँ पर, मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इसका, ठीक है। तो आप देखो कि सल्फर कितना हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। क्रोमियम अगर इधर 2 है तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड नहीं करेंगे। तो आप देखो कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है ना, सल्फर +2 से हो रहा है तो हमने क्रोमियम को मल्टीप्लाई किया, और इधर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सल्फर को मल्टीप्लाई किया 3 से। तो सल्फर इधर भी 3 कर देंगे हम, ठीक है, 3 सल्फर 3 हो जाएगा। तो क्रोमियम इधर 2 है, इधर भी क्रोमियम 2 है,
सल्फर इधर 3 है, इधर भी 3 है। ऑक्सीजन अगर आप देखो तो 3 टू ज़ा 3 3 ज़ा कितना होता है 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, हो रहा है 16। और अगर आप इधर देखोगे तो ये कितना हो रहा है 12, कितना हो रहा है 12 हो रहा है। ठीक है, तो कितना कम है यहाँ पर, इधर इस साइड ये 4 नंबर कम है, तो इधर हम कितना H2 ऐड करेंगे 4, तो 4 H2O हो गए, तो 4 ऑक्सीजन ये और 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। तो ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो आप 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन इधर है क्या, हाइड्रोजन इधर कहीं भी नहीं है, तो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे प्लस 8H प्लस 8H प्लस ऐड करेंगे, तो उधर फिर कितना हो गया ये 4 टू ज़ा 8 हो गया। 8 हाइड्रोजन उधर, 8 आयन्स इधर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम आयन्स भी बैलेंस करेंगे तो ये भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखी, हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया, उसके बाद किसका इंक्रीज हुआ, कौन डिक्रीज हुआ, उस पर्टिकुलर नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा आइटम्स को बैलेंस किया। उसके बाद में हमने फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर, और हाइड्रोजन को बैलेंस किया क्योंकि एसिडिक मीडियम में है तो हमने क्या ऐड किया, H प्लस को ऐड किया, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन हमारी। ठीक है, तो बच्चों हम देख लेते हैं कि रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में हो रही है और वो रिएक्शन हमारे पास क्या है, MnO4 माइनस Br माइनस, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अभी हम सबसे पहले स्केलेटल फर्स्ट स्टेप होती है स्केलेटल इक्वेशन को लिखना, हमने लिख ली। अभी हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो अगर आप इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर वही एक्स वाली मेथड से निकालोगे तो एक्स वाली मेथड से कितना होता है इसका, यहाँ पर +7 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाली मेथड से अगर हम निकालेंगे तो ये हो रहा है +4, मतलब जो मैंगनीज है +7 से +4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन -2 होगा। ब्रोमीन जो है यहाँ पर ब्रोमीन क्या है -1 स्टेट में। इधर आ जाओ आप, तो ब्रोमीन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रोमीन की स्टेट हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट +5, कितनी हो जाती है +5 हो जाती है। ठीक है, तो ब्रोमीन की +5 हो जाती है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ उसमें क्या चेंज आया है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +4 हुई है, मतलब डिक्रीज़ हुई है। मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुई है कितने नंबर से, बाय नंबर 3। बाय नंबर 3 क्या हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुई है। ब्रोमीन के अगर हम देखें तो -1 से ये हो गई है +5, मतलब -1 से पहले 0, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा 0 में आएगा, फिर अपने 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 5 और 1 6, तो इंक्रीज़ हो रही है किससे, नंबर 6 से। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इज इंक्रीज बाय 6, जिसकी इंक्रीज़ होती है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ब्रोमीन का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, और मैंगनीज़ का क्या हुआ है यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, मैंगनीज़ का रिडक्शन। अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है उसमें हम ये देखते हैं कि अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो अगर आप इधर मैंगनीज़ देखोगे 1, इधर भी 1 है, इधर ब्रोमीन कितना है 1 है, इधर भी कितना है 1 है। अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो इधर 4 है, कितना है 4 है, और इधर 3 देन 2 कितना है 5 है, 5 है, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि अगर इधर MnO2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन यहाँ 4 टू ज़ा 8 हो गया, कितना हो गया 4 टू ज़ा 8 हो गया, और इधर ऑक्सीजन फिर हम 2 से इधर भी मैंगनीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 ऑक्सीजन, 4 5 6 7 कितना हो गया 7 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 + 3 कितना हुआ 7, इधर कितना हुआ 4 टू ज़ा 8 हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इधर 8, इधर कितना हुआ है 7, इधर 8 इधर 7, तो जिधर कम है उधर हम क्या ऐड करते हैं, अगर बेसिक मीडियम में इक्वेशन होती है तो OH माइनस ऐड करते हैं। OH माइनस ऐड किया तो 2 टू ज़ा 4, 5 6 7, और एक ऑक्सीजन कितना हो गया 8। इस साइड पे अगर आप देखो तो 4 टू ज़ा 8 ऑक्सीजन हो गए हैं। ठीक है, बट क्या डिफरेंस है कि या इधर क्या बढ़ गया है हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो आप हाइड्रोजन को इस साइड बैलेंस करोगे बाय एडिंग वॉट, क्या ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इधर, तो वाटर तो भैया H2O होता है, H2O ऐड किया। तो अब देखिए कि ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 4 टू ज़ा 8, और एक कितना हो गया 9, और इधर 2 टू ज़ा 4, 5 6 7 और 8, तो इधर हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे OH को, है ना। तो आप देखो कि हाइड्रोजन आयन
H2H माइनस है या 2OH माइनस है, तो 2 ऑक्सीजन, 3 और 2 5, 6 7 8 9, 9 ऑक्सीजन इधर भी, 4 2 ज़ा 8 और एक 9 इधर भी, H इधर भी 2 और H2 इधर भी हाइड्रोजन 2। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ गई हमारी, बैलेंस्ड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई हमारी, बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, फिर इधर हो जाएगा 2MnO2, ठीक है, प्लस क्या हुआ BrO3 माइनस, प्लस क्या किया हमने 2OH माइनस। तो अगर आप बैलेंस करोगे तो आयॉन्स भी बैलेंस हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ एटम्स भी क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन है ना, एक ब्रोमीन O3 3, 2 2 ज़ा 4, 9 इधर ऑक्सीजन, इधर भी कितने हो रहे हैं 4 2 ज़ा 8 और एक 9, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर 2, ये आयॉन्स भी क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, 2 और एक 3, इधर भी 2 और एक 3। इस तरीके से ये बैलेंस हो गई इक्वेशन हमारी, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में हमने बैलेंस की, बाकी मैंने आपको न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस कर ली है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाने वाली हूँ, तो बेल आइकॉन को प्रेस करें सब्सक्राइब करने के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।